कन्नौज तिरवा रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंची अधिवक्ता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह यात्रा 31 अगस्त को शुरू हुई थी। सभा कार्यालय में यात्रा को कर प्रदीप कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नई शिक्षा नीति लाने की बात कर रही है, क्योंकि इस शिक्षा नीति में समाजवाद का शब्द हटाकर आरएसएस की पढ़ाई शुरू करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए सपा अधिवक्ता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने संविधान बचाओ रैली का आगाज कर दिया है। यह रैली जिले जिले जाकर अधिवक्ताओं के साथ चर्चा करेगी और अधिवक्ताओं को बताएगी कि किस तरह संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। ये संविधान बचाओ यात्रा है। अब संविधान बचाओ संकल्प यात्रा ये 31 अगस्त से शुरू होकर के ये चल रही है। माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की आवाज़ से शुरू हुई थी 31 अगस्त को, और ये इसका दूसरा चरण है। और हम लोग जो बहुत सारा समाज है जो भी बहुत चीज़ों में उलझा हुआ है, अपना भाजपा सरकार के लुभावने सपनों में जो जनता डूबी हुई है, उसको संविधान के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अधिवक्ताओं को लेकर के अधिवक्ता साथियों के साथ निकले हैं। संविधान के प्रति पूरे समाज को, दलित वंचित समाज को, उपेक्षित समाज को, अशिक्षित समाज को जागृत कर रहे हैं और संविधान के प्रति और उसके अधिकारों के प्रति उसको सचेत करने का काम किया जा रहा है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। पेट पालना, जीव को पार्जन होगा मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने संबोधन में अपनी एक बात कही थी आरएसएस को लेकर, झंडा और डंडे की, क्या बात है? जिस तरह से सारी तरह से आरएसएस हमको सारी चीज़ों से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बिल्कुल उठ के खड़े नहीं हुए तो हमको पूरे तरह से दबाने का प्रयास किया जाएगा। तो हमको भी साहस दिखाते हुए वो जिस तरह से जब कानून नाम की व्यवस्था इस देश में नहीं रही जा रही है, हर तरह से न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, अभी भी हमारी न्यायिका पालिका पे बहुत विश्वास बचा हुआ है। लेकिन पुलिस जिस तरह से एक कार्यकर्ता, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है जो है और हम कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे धरने पर जब बैठे किसान आंदोलन को लेकर के, तो उस समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रखा गया, सारा दिन बैठाए रखा गया, वहाँ पानी तक नहीं पूछा गया इस दमनचारी सरकार द्वारा। तो इसलिए हम लोग जब इस तरह की स्थिति हालात आ जाएंगे तो हम लोग उनको जब पुलिस इतनी पिटाई करेगी, ये सारी चीज़ें करेगी, दमन चक्र चलाएगी, तो वो चीज़ हमारा नेताजी का संदेश था कि जब बहुत अत्याचार बढ़ जाए तो आत्मरक्षा में उठ के खड़ा रहें। तो ये आत्मरक्षा की बात है कि अगर ज़रूरत पड़े तो अब हम इससे ज़्यादा उत्पीड़न सही नहीं करेंगे और जम के सामना करेंगे, आँख में आँख मिला के बात करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। समाजवादी गुजरात के मुख्यमंत्री सचिन ज़्यादा उन्हीं का निहितार्थ होगा और उससे अपना वो बताते हैं, सौदेबाजी करते हैं, किसको बनाते हैं, ये तो उनका विषय है और उनका कोई निहितार्थ होगा, उसको वो जान सकते हैं। ये सब तो सत्ता का खेल, खरीदना बेचना, ये तो भाजपा का काम है, उनका अपनी योजना होगी जिसके तहत होगा। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अभी आप एक बात कही थी आप। केशव प्रसाद मौर्य बड़े वर्ग को वहाँ पे गुमराह कर रहे हैं, उसके नाम पे मलाई खा रहे हैं और यहाँ लोग भूखों पेट मर रहे हैं। उस समाज को जो भी जागृत नहीं है, अशिक्षित है, पूरी तरह से वंचित है, शोषित है, उसको उसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं और उसके नाम और उनको पेट तक पालने में मुश्किल हो रही है। समाज को, बड़े समाज को गुमराह कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर आपने क्या था? नई शिक्षा नीति में समाजवाद शब्द और पंथनिरपेक्ष जो संविधान की आत्मा है, जो संविधान की प्रस्तावना में है, संविधान का ढांचा है, ये दो शब्द विशेष रूप से उन्हीं को नई शिक्षा नीति में नहीं पढ़ाया जाएगा। हमको लग रहा है आरएसएस अपने नागपुर का कोर्स या और भी जो चीज़ें हैं उसको पढ़ाएगी, तभी उसने समाज। इसलिए भारतीय संविधान को बनाते समय भी भाजपा इसके खिलाफ, आरएसएस इसके खिलाफ में थी। वो कभी नहीं चाहती थी ऐसी आज़ादी। वो कहती थी कि ये आज़ादी हम कुछ दिन और हम गुलामी कर लेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें मतलब दलित, वंचित, शोषित और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम इनको बराबर का हक मिले। इसके हक में वो कभी नहीं थी, इसके फेवर में कभी नहीं थी। इसलिए संविधान उसमें बन गया। इसलिए उस संविधान को हमेशा नष्ट करने के प्रयास में शुरू से आरएसएस लगी हुई है और उसका ये सपना है, जैसा कि सुनने में जो आरएसएस के लोग बताते हैं कि 2027 में इस भारतीय बाबा साहब के संविधान को जला करके और मनुस्मृति के संविधान को, इसीलिए उन्होंने नई संसद भी बनाई है कि नई संसद में नया संविधान हम लाएंगे। लेकिन समाजवादी लोग उसको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे, सपना साकार नहीं होने देंगे। अब समाज जागृत हो रहा है और लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और अधिवक्ता सभा इसको लेकर निकल पड़ी है। जो कमी है उनको और जागृत किया जाएगा और जब पूरा समाज उठ के खड़ा हो जाएगा तो इनके सपने साकार नहीं हो पाएंगे, सपने इनके नेस्तनाबूद।
कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।